बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, साथियों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पिजन्स। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है और जो आज की वीडियो है वो आपने लाजमी पूरी देखनी है। और जैसा कि आपने मेरा थंबनेल पढ़ लिया है, ठीक है जी। ये आज का जो मेरा मौजू है, आज का जो व्लॉग है वो है रोज़ ब रोज़ अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना लेना कबूतरबाजी के अंदर। यानी कि ऐसा कह लें कि ताकतवरों ने अपनी मर्ज़ी के कानून बनाना शुरू कर दिए कबूतरबाजी के अंदर। और कुछ अर्सा से और कुछ दिनों से भी ये जो डेली के काम हो रहे हैं कबूतरबाजी के अंदर, असूल बदलने के, अपनी मनमानियाँ करने के, ये कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, उस्ताद इकराम, जितने भी शायकीन हैं, ठीक है, मेरी तमाम बातें जो है नुक्ते के मुताबिक होंगी। मैं नुक्ते बयान करूँगा, समझना आपकी बात है। बड़ा दिल दुखा बड़े अरसे से कबूतरबाजी को देखते हुए। मैं तो काफ़ी अरसे से जो है वो शौक़ नहीं कर रहा, तकरीबन 10 साल से। पहले मैं एक्टिव भी था और बहुत सारे दोस्तों के पास जाया भी करता था बाजियाँ देखने के लिए। अभी भी देखता हूँ। अभी सोशल मीडिया हाथ में आ गया, शायद किसी की छत पर जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती और घर में ही अपने बैठे हुए अपने मोबाइल पर बाजियों से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ मैं। तो इतना वक्त नहीं है और इतने वसाइल नहीं है दोस्तों मेरे पास। तो आज का जो व्लॉग है मेरा, आज की जो वीडियो है मेरी जान, वो है कबूतरबाजी के रोज़ बदलते हुए कानून। या ऐसा कह लें कि ताकतवरों ने कबूतरबाजी में भी अपनी मनमानी चलाना शुरू कर दी। इसमें जो छोटे तबके के लोग हैं या उससे बड़े के लोग हैं, यानी कि ताकतवर लोग, उनको कह रहा हूँ, जो कानून साजी करते हैं डेली कबूतरबाजी में, अपनी मर्ज़ी के कानून बनाते हैं, ये कोई बातें समझ नहीं आती। फिर इसमें लोग हलफ भी देते हैं और उस हलफ को झूठा करार दिया जाता है और मुख्तलिफ तरीके से अपने असूल लागू कर दिए जाते हैं। मुख्तलिफ, पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया है, उन उस्ताज़ इकराम को क्या हो गया है। अगर कोई बात मेरी सख्त निकले दोस्तों, मैं पेश की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मगर मैं हूँ एक कबूतर परवर, कबूतरबाजी भी करता रहा हूँ और शौकीन भी बड़ा ज़बरदस्त हूँ। सिर्फ क्या है कि वसाइल नहीं है मेरे पास, मैं कर नहीं सकता। अभी भी मेरे पास माशाल्लाह तादाद में काफ़ी कबूतर हैं, जोड़े लगाता हूँ। मेरा शौक़ है बेसिकली ब्रीडिंग का, ठीक है ना, और उड़ाता भी रहा हूँ। और मैंने मुख्तलिफ़ जगह पर कबूतरबाजी को सीखा भी, देखा भी, और बहुत सारे मामलात ज़िंदगी में होते हैं। क्योंकि शौक़ है तो इसको अब मोबाइल के थ्रू देखता रहता हूँ मैं, कभी ना कभी, रोज़, एक दिन छोड़कर एक दिन, मसरूफियात की वजह से। तो मेरी जान, आपने मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, कबूतरबाजी के बदलते हुए डेली कानून कबूतरबाजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इवन के यहाँ पर बड़े और छोटे भाई की लड़ाई भी हो सकती है। तो मेरी जान, पिछले कुछ दिनों में चैतर के अंदर पंजाब के असूलों की बात करने लगा हूँ, जिसमें हाई फ्लायर और लो फ्लायर की बड़ी बहस है कि भाई हाई फ्लायर वालों ने लो फ्लायर मिक्स कर लिए और लो फ्लायर वालों ने हाई फ्लायर मिक्स कर लिए। मसला ये है कि कभी लो फ्लायर वालों ने तो नहीं कहा कि हमने हाई फ्लायर मिक्स किए हैं। कानून तो उन्होंने भी बदल ली अपनी मर्जी से, जो लो फ्लायर का शौक करते हैं। और इससे ज़्यादा तो हाई फ्लायर वाले दिन ब दिन अपने कानून बदलते हैं। कानून तो जो आज से 25, 30, 40 साल पहले थे, कानून तो वही बेहतर थे। बड़ी मोहब्बत का शौक़ था। एक पान के ऊपर 100 रुपये की बाजी ये उड़ा करती थी दोस्तों। और उनकी कबूतरबाजी भी बहुत अच्छी थी।
यहाँ पर एक और नुक्ता और एक और बात शेयर करता चला जाऊँ मैं आपसे। दोस्तों, अल्लाह का कुरान फरमाता है कि तुमसे पहले के लोग बहुत समझदार थे। ठीक है, तुमसे पहले के लोग बहुत समझदार थे। आज के जो इंजीनियर्स हैं, आज के जो साइंसदान हैं, वो तो पिरामिड्स के ऊपर दहाइयों से सर्च कर रहे हैं, अभी तक तो उनको पता ना चल सका। आज से 3, 4, 5 हज़ार साल पहले के पिरामिड्स जो बने हुए हैं, जो इजिप्ट बने हुए हैं, वो कैसे बने, वो पहली तो सुलझा ना सके। मेरी जान, अल्लाह का कुरान सच है कि पहले के लोग आप लोगों से बहुत समझदार थे। तो मेरी जान, आज के साइंसदान जितने मर्जी बूटे पुट लें, वो पिरामिड्स नहीं बना सकते। और यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ कि पहले के लोग कबूतरबाज, उस्ताद इकराम बहुत समझदार थे, जिन्होंने एक कबूतर से, आप लोग जैसे कि बात करते हैं, हम सब बात करते हैं ना कि एक ही नस्ल रह गई थी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में, वहीं से सारे कबूतर बने। तो भाई, जिन्होंने ब्रीड्स बनाकर हमारे सामने रखती, जिनके ऊपर आज हम क्रॉस करा करा के राज कर रहे हैं, वो लोग तो समझदार थे। अगर ब्लू बार कबूतर, जो काले रंग का जो कबूतर था उस वक़्त, या 3 कलर जो बेसिक थे, मैं आपको सरे आम चैलेंज करता हूँ, सरे आम सबको चैलेंज करता हूँ कि मुझे वही 3 कबूतर जंगल से पकड़ के लाएं और इतनी ब्रीड्स अपनी ज़िंदगी में बनाकर दिखाएं। आप शुक्रिया अदा करें उन उस्ताद इकराम का, उन कबूतर परवरों का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां गाल कर हम लोगों को अच्छे कबूतर बना कर दिए। और हम लोग क्या करते हैं, उनको बर्बाद करते हैं, उनको क्रास दर क्रास करते हैं। मेरी ये तमहीद मान रहा हूँ मैं अपनी बात की। छतरी वाले और हाई फ्लायर की बात मेरी आगे पड़ी हुई है, इसके अंदर मैं नुक्ते रखूँगा आपसे, आपके सामने, आपने इसको जज करना है। मेरी जान, पहले आप वहाँ तक तो पहुँच लें, पहले उस्ताद इकराम के मुकाबले में आप नहीं पहुँच सकते। आज से 30-40 साल पहले जो गर्मियाँ पड़ती थी, वो आजकल नहीं है। और वो बड़ी सादा कबूतरबाजी करके शाम तक कबूतर उड़ाते थे। ये आप अपने जहन से निकाल दें कि वो लोगों ने शाम तक कबूतर नहीं उड़ाए, उन्होंने उड़ाए हैं और उन्होंने ब्रीड्स बनाई हैं। ब्रीड्स कोई आसमानों से नहीं उतरती, इंसान खुद बनाता है अपनी मर्ज़ी से। जैसे आप चाहते हैं उसको वैसा तश्कील आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ देते रहते हैं। पता नहीं कितनी दहाइयाँ लग जाती थी एक ब्रीड बनाने में। आप कहते हैं मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। भजन, आप भी उन्हीं का बेसिक पढ़कर आगे कबूतरबाजी कर रहे हैं, तमाम कबूतर परवर हजरात। तो बात शुरू की थी मैंने काला कबूतर, वो 3 बेसिक कलर से, उनमें छतरी वाला कौन सा था, उनमें हाई फ्लायर कौन सा था, उनमें कासद कौन सा था, उनमें टोली वाला कौन सा था। किसके ऊपर फतवा लगाएंगे आप दोस्तों? उस्ताद इकराम, मैं बड़ी माजरत से आज वीडियो बना रहा हूँ। किसी का दिल टूटता है तो मैं पेशगी माफ़ी चाहता हूँ, मगर करूँगा हक बात। आप किसके ऊपर फतवा लगाएंगे, कौन से उस्ताद के ऊपर फतवा लगाएंगे? उसने छतरी वाला मिक्स किया, उसने ये किया। पहले तो मिक्स होते चले आए कबूतर, कौन सी ब्रीड्स बनी। फिर आज से 50 साल पीछे चले जाएं, 40 साल 30 साल पीछे चले जाएं। कुछ होश मुझे भी है, मेरी भी एज माशाल्लाह काफ़ी हो गई है। तो दोस्तों, उस वक़्त क्या असूल थे? अगर लो फ्लायर उस वक़्त अगर बन गए तो उनकी शराइत क्या रखी गई? जो हाई फ्लायर थे उनकी शराइत क्या थी? ये तो शराइतों के ऊपर, ये कवानीन जो उस वक़्त बने, उसी के ऊपर गेम चलनी थी। ठीक है, हाई फ्लायर भी कबूतर हैं, लो फ्लायर भी कबूतर हैं। तो दोस्तों, आज से 25-30 साल 40 साल पहले, 25 साल पहले, जो कि मेरी होश में है, मैं आपको वो बात करता हूँ कि लो फ्लायर जो कबूतर थे
वो तो हर पौने घंटे के बाद शो करवाना होता था। और लो फ्लायर कबूतर चलते थे, वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, यानी कि उनकी चाल ये थी, ठीक है, ये चलते थे, या सिंगल चलता था, ठीक है, या उसने बुलंदी किया तो वो बुलंदी से ये आता था नीचे, ऐसे नहीं आता था, ये आता था नीचे, ये आता था ऐसे चलता हुआ ऐसे आता था और छत के ऊपर से गुजर जाता था। पौने घंटे बाद शो करवाना होता था कि यार ये मेरा कबूतर आ गया है। लो फ्लायर के ये कानून आपको बताने लगा हूं, ठीक है। जैसे जैसे रात होनी, आधा घंटा टाइम हो गया सर्दियों में, गर्मियों में तो लो फ्लायर डेली शाम तक नहीं जा सकते, ये भी पक्की बात है। 45 प्लस टेम्परेचर के अंदर डेली शाम तक। और इसी कानून के मुताबिक जो आपको बता रहा हूँ, नीचे नीचे बुलंदी नहीं करवानी, बंद नहीं करवाना उसको, पौने घंटे के अंदर शो करना है उसको। इस पौने घंटे के कानून के तहत लो फ्लायर कभी भी डेली शाम नहीं किया। 45 प्लस टेम्परेचर या 40 टेम्परेचर और नमी का तनासुब 10-15, ठीक है जी दोस्तों। वक्त गुजरता गया, रात जैसे होती फिर वो 15 मिनट पे भी आ गया, ये कानून थे उसके। पहले वो कुट की बाजी भी थी, दर 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 जूतियां मारनियां, ये मारना, ये भी कबूतर उड़ते थे। मगर जो लोग एक दफ़ा उड़ाते थे वो छतरी जब टाइम होता था तब लगाते थे, जब बैठाना होता था। और लो फ्लायर के कानून ये थे कि आपका घर बैठे ना बैठे, अगर मुखालिफ का बैठ गया कहीं पर भी और आपका उड़ भी रहा है तो आप जीत गए हैं। ये कानून थे उसके। आपका घर बैठना कबूतर शर्त नहीं था, आपका कबूतर मुजरे उड़ भी रहा है ना तो आप बाजी जीत गए हुए थे। ये लो फ्लायर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो पहले कानून कुछ ऐसा था, लो फ्लायर हर पौने घंटे बाद दिखाना होता था कि ये मेरा कबूतर है, वो मेरा कबूतर है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। और अगर आपका कबूतर बाहर भी गिर गया है, अब कानून थोड़ा बदल दिया कि छतरी पे बैठना ज़रूरी है, जिसने बैठाना है। अगर किसी का उड़ रहा है मुजरे तो वो जनाब लिखा गया, आप बिठाने वाला हार गया, जिसका उड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है वो जीत गया। मकसद परवाज दिखाना था कि भाई मेरा सबसे बहादुर है, ठीक है जी। अब इस वक्त आकर लोग उस्ताज़ इकराम जो छतरी वाला शो करते हैं, लो फ्लायर का शो करते हैं, उन्होंने भी अपने कानून बदल लिए गर्मी के साथ साथ। सर्दी में मौसम में कबूतर तो 2 दिन भी उड़ता है, 36 घंटे का भी रिकॉर्ड बना है पीछे माशाल्लाह कराची के अंदर। 24 घंटे, 22 घंटे, 18-19 घंटे वहाँ पे चेतर में कबूतर उड़ते हैं जब खूब ठंडा मौसम होता है। जब हाड़ जेठ आता है, जैसे कि लाहौर की गर्मी कह लें, सिंध की कह लें, आप दुबई कुवैत चले जाएं, यही लो फ्लायर इसी असूल के मुताबिक आप रोज नहीं उड़ा सकते। जो मैं आपको कानून बता रहा हूं, पौने घंटे का चलकर ऐसे शो कराना है। आप सब दोस्त कुवैत कबूतर ले जाएं, जो असूल मैं बता रहा हूं आप मुझे डेली शाम करवा कर दिखाएं वहां पर। कानून वही जो पुराना है। अब हुआ क्या कि लो फ्लायर वालों ने असूल बदल लिए। उनको पता चल गया कि गर्मी में कबूतर डूबेगा नहीं तो हमारा कबूतर लंबी परवाज नहीं करेगा। इन्होंने असूल बदल लिए। इन्होंने पौने घंटे से बढ़ा के उसको, शायद गालिबन मैंने वीडियो सुनी है उस्ताद शेख हसनैन हैदर साहब की, उन्होंने अपने असूल बदल लिए, कबूतर डूबना चाहिए। और उनके बकौल आप वीडियोस निकाल कर देखें कि ज़्यादा नीचे फिरने वाला एक कबूतर को ख़तरा होता है, उसकी जान को ख़तरा होता है। इसलिए हम डुबा कर कबूतर उस पर टाइम बढ़ा दिया है। ये जाके आप वीडियो निकालें। अच्छा, तो मेरी जान असूल बदल लिए इन्होंने भी गर्मियों में आकर कबूतर को बुलंदी कराना शुरू कर दी। और बुलंदी कराने के लिए बहुत सारे उस्ताज़ इकराम लो फ्लायर वालों ने उसके अंदर हाई फ्लायर मिक्स कर लिए। इनके ऊपर तो कभी एलिगेशंस नहीं लगी जिन्होंने हाई फ्लायर मिक्स किए। वो तो असूल के मुताबिक कबूतर उड़ा रहे हैं। 2 घंटे बाद शो कराना है या 3 घंटे बाद शो कराना है, वो मुझे करवाना है कैसे। एनीवे, यहाँ पर बात रुकी। अब रहेगी बात कि ये इकट्ठे उड़ते हैं नीचे आके।
ये टुकड़ी में उड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, असूल आपने भी बनाए हुए हैं लो फ्लायर वालों ने। भाई इकट्ठे उड़ते हैं, इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जाते हैं। आपने घर बैठाने हैं सर्दियों में, हार जेठ में नहीं, कुवैत की या दुबई की गर्मी में नहीं, डेली। ऐसा नहीं हो सकता, पक्की बात, कन्फर्म बात कर रहा हूँ मैं आपसे, चैलेंज नहीं कर रहा। क्योंकि चैलेंज करूंगा शायद आप लोग मुझे चैलेंज करें, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास कबूतर नहीं है, मैं उड़ा नहीं सकता, तो मैं कैसे आपका चैलेंज पूरा करूंगा? मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको नुक्ता बता रहा हूँ, और मैं आप तमाम कबूतर परवर हजरात को जो कानून साजी करते हैं, मैं उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मेरी जान, आपने अपनी मर्जी के असूल बना लिए, कबूतरों का टाइम बढ़ा लिया, जो कि 30 साल पहले था उसको ख़त्म करके आपने कहा नहीं वो गर्मियों में नीचे नुकसान होता है। फिर आप कहते हैं ये इकट्ठे उड़ते हैं हमारे, मगर इसमें बहुत सारे उस्ताद इकराम हैं। सैर फरिश्त नाम लेना चाहूँगा, उस्ताद शेख हसनैन हैदर साहब बड़ी लेजेंड उस्ताद हैं, बड़ी अच्छी कबूतरबाजी करते हैं लो फ्लाइट की। आपको पता है कि उनकी बहुत सारी वीडियोस के अंदर वो ये बता चुके हैं कि हाँ वो कबूतर ही पसंद नहीं करते जो साथ मिलके उड़े, इकट्ठा उड़े। मैं चाहता हूं कि मेरा कबूतर अलहदा उड़े, मैं उस कबूतर को पसंद ही नहीं करता। शेख हसनैन हैदर साहब के ये अल्फाज हैं, बहुत सारी वीडियोस के अंदर पड़े हुए हैं, आप वीडियोस देखें जाके, कि मेरा कबूतर अलहदा उड़े, मैं वो पसंद करता हूं, जो इकट्ठा उड़ता है मैं उसको नहीं रखता। अब इस पर क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि हमारे हाई फ्लायर जो है वो इकट्ठे उड़ते हैं, इसके अंदर छतरी वाले हैं, वो कहते हैं हमारा छतरी वाला इकट्ठा उड़े, तो मैं उसको पसंद ही नहीं करता। कानून अपनी मर्जी के हैं भाईजान, अपनी मनमानी है। देखें, असल बात यह है कि आपने कबूतर से परफॉर्म लेना है, परवाज लेनी है। सुबह उड़ा दिया और वो उड़ रहा है। यहाँ पर उड़ी हैं बाजियाँ, शायद सुबानी भट्ट साहब होते थे यहाँ पर, लिबर्टी में छत थी, और यहाँ पर सरमद क्रैशी की छत से शेख हसनैन हैदर साहब की बाजियाँ उड़ी थी। मुझे याद है वो भी दिन, मुझे होश है, मैं शायद सुबानी भट्ट साहब की छत पे बाजियाँ भी देख कर आया हूँ। सुल्तान कमियार साहब उस वक्त वहाँ पे कबूतर उड़ा रहे थे, ठीक है। तो बात है परफॉर्मिंग की, और वो जीते भी हारे भी, ठीक है। तो मेरी जान, आप अपने असूल के मुताबिक उसी तरह कबूतर ले आएँ। आपके गर्मियों में कभी इतना लम्बा नहीं उड़ेंगे डेली। 45 प्लस टेम्परेचर नमी आ रही है, 15 पर नहीं, मगर यहाँ पर अब पाकिस्तान में ऊपर नीचे होता रहता मौसम। आप मुसलसल जहाँ गर्मी है ना, हाई फ्लायर वाले भी वहाँ चले जाएं दुबई कुवैत में, और लो फ्लायर वाले भी वहाँ दुबई कुवैत में चले जाएं। और असूल हो आपका कि आपने पौने 1 घंटे बाद कबूतर दिखाना है और आपका कबूतर नीचे उड़े, बंद ना हो। और हाई फ्लायर वालों का कानून है कि वो ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, ला चढ़ा भी करते हैं। अच्छा, तो ये कुछ नुक्ता था। और बात आ जाती है कबूतर की ट्रेनिंग की। पहले ज़माने में शायद लोगों के पास इतने कबूतर इकट्ठे नहीं होते थे, चंद कबूतर थे, 10, 12, 14, 15, 7 बड़ी मुश्किल से, उनमें से मुख्तलिफ टाइमों के कबूतर होते थे। अब लोगों के पास जितनी महंगाई उतने वसाइल भी आ गए, उतने वसाइल भी आ गए। लोग कबूतर खींचते हैं 300, 400। जब वो फड़काना शुरू करते हैं हाई फ्लायर कबूतर को, तो मेरी जान, फिर वो एक जैसी टाइमिंग के कबूतर ले लेते हैं, एक जैसी टाइमिंग के। और डेली जो परवाज़ें लेता है उसको पता है कि मेरा कबूतर कौन से कबूतर के साथ ज़्यादा मैच खाकर उड़ता है, उनकी फ्लाइंग को देखता है। वो सेम टाइमिंग के कबूतर डाल लेते हैं और उनका आना जाना एक जैसा रहता है। चेतर में वो ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, वो रैश दे के भी उड़ाते हैं। आपको किसी ने कहा कि हाई फ्लायर वाले सर्दियों में रैश नहीं देते? वो तो वैसे ही दाना दे के भी उड़ा देते हैं। वो कहते हैं मौसम ऊपर नमी है, पानी पीते रहेंगे, हजम होता रहेगा, चलता रहेगा। जब गर्मी आती है ना, फिर रैश बड़ी मुनासिब देनी पड़ती है, फिर कबूतर को आसमान भेजना पड़ता है, ठीक है। और चेतर में जो जितना कबूतर डुबाएगा उतना उसको खतरा भी होता है। वो बिल्कुल 2-2 घंटे वाले फिर इस्तेमाल करेगा, सेम टाइम के कबूतर, ठीक है। अगर रैश दे दें कबूतर नीचे रहता है, पोटा भर दें कबूतर नीचे रहता है, जब तक वो हजम नहीं करेगा वो बुलंदी नहीं करेगा। लो फ्लायर में भी इसी तरह ही है। वो जब अपने कबूतरों को इतना पोट भर के उड़ाते हैं ना, दाना पानी दे के, जब तक वो नीचे रहता है वो उसका हजम होता रहता है, बिटता रहता है, पिचकारियाँ मारता रहता है। जैसे जैसे उसका हजम होता है वो बुलंदी करना शुरू कर देता है, वो फिर चढ़ना शुरू हो जाता है कबूतर।
ठीक है, ये नुक्ते हैं। मैं सारी बातें डिटेल में करूंगा तो मेरी बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं मुख्तसर टाइम मैं चाहता हूँ मेरा आधा पौने घंटे के अंदर मेरा व्लॉग मुकम्मल हो जाए। तो मेरी जान, इस पर बड़ा एक मशहूर वाक़या है, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। लोग कहते हैं कि ये इकट्ठे उठते हैं, हाई फ्लायर का काम है बंद हो जाना। भाईजान ये तो ट्रेनिंग पर भी मुयसर है। आपने ट्रेनिंग कैसे की, आपने कैसे ट्रेनिंग करनी है कबूतरों की। हाई फ्लायर वालों ने लो फ्लायर वाले बहुत ही मारते हैं कबूतर को, मार मार के वो अखरोट कर देते हैं, सुखा देते हैं। वो नीचे रहने पे मजबूर हो जाता है। फिर जब उसका पोटा भरते हैं ना इतना, फिर वो नीचे नीचे घिसता है। पौने घंटे बाद वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, एक का बैठ गया, एक का उड़ गया, मुजरे हम जीत गए भी। ये बाजी है। वो कबूतर ज्यादा देर बुलंदी नहीं करवाते। अब उन्होंने कानून बदल लिया, मैं फिर उधर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 3 घंटे तक हमारे कबूतर बंद रहेंगे क्योंकि गर्मियों में नुकसान होता है। बहुत सारी वीडियो में उस्ताद शेख हसनैन हैदर साहब की वीडियो निकाल के देखिए, वो कबूतर को बुलंदी करवाते हैं। और कराची वाले जो साजा इकराम है, मैं इज्जत करता हूँ सबकी, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जब गर्मी आती है और आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, आपके कबूतर तो मोस्टली नीचे रहते हैं। और उस्ताद लाला यूसुफ साहब जो हैं कसूर कराची वाले, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े नाइस पर्सन हैं, सब दोस्त अच्छे हैं वहाँ के। बासी साहब हैं और बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं यार। लाला यूसुफ साहब के 7 बजे 6 बजे के पार पर तो हाई फ्लायर बहुत दफ़ा इकट्ठे बैठे हैं। आप क्या बोलेंगे उसको? छतरी वाले हैं, इकट्ठे आ रहे हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है। जब आपने इतने ज़्यादा कबूतर की सिलेक्शन करके इकट्ठे डाल दिए, एक 6 बजे के पार वाले, तो जब वो ऊपर से निकलेंगे तो वो इकट्ठे ही आएंगे, मदार अलहदा रखेंगे। हाँ, किसी टाइम वो बिखर भी जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे आते हैं, बहुत ऊपर नीचे बैठते हैं। और छतरी वाले कबूतर यकीन माने कि बहुत सारे लोगों ने मिक्स किए हुए हैं। मैं नाम लेना अगर कर दूं ना शुरू कि साहिवाल से किस किस ने कबूतर खरीदे हैं, हमारे पास, मेरे पास मोबाइल नंबर तक है उनके, कौन सी पट्टी में कितना छतरी वाला गया है। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये भी मैं आपको थोड़ा सा इशारा दूंगा, कहाँ से कबूतर निकले, कहाँ कहाँ गए, किस किस ने डाले और किस किस के इकट्ठे नहीं फिरते, ये भी बताता हूँ मैं आपको। कराची में हवाएं चलती हैं, उनके कबूतर मोस्टली नीचे ही रहते हैं। वो जो कलसरे कलदुमे दिखा रहे हैं ना कबूतर, वो इधर लाहौर ले आए, सारा दिन बंद रहेंगे, सारा दिन उतरा चढ़ा करेंगे, अलहदा अलहदा फिरेंगे वो कबूतर। ओए ठहर जा। ठीक है जी दोस्तों, मैं अपने केज में बैठा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर तो प्रवास का मकसद है। लो फ्लायर वाले ने कानून बदल के अपने घंटे बढ़ा दिए गर्मियों में, जेठ में आके। सर्दियों में तो उनके जो भी है, रात को 13 बजे बैठे, सर्दी है। मुझे 13 बजे रात को 18 बजे 20 बजे, यानी कि 2 बजे 3 बजे या सुबह अगले दिन 24 घंटे कबूतर 45 प्लस टेम्परेचर के अंदर लो फ्लायर नीचे फिरने वाला बैठा कर दिखाए। ये मैं आपको गारंटी से बात कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं डेली कर सकते। ये एक दिन करवा लेंगे, मगर वो भी 6-7 ही बजेंगे, उसके बाद वो भी गिर जाएगा। और नीचे फिरने वाला हाई फ्लायर भी गिर जाता है, इसलिए हाई फ्लायर कबूतर जो है वो बंद करवाते हैं, उसको डुबा के उड़ाते हैं। भाईजान, मैंने अपनी ज़िंदगी में लो फ्लायर भी उड़ते हुए देखे हैं और वो बंद होते हुए उड़ते देखे हैं, जब निकलते हैं तभी बैठते हैं, ठीक है। और नीचे आके वो लंबा भी नहीं चलते, उनकी सेटिंग ऐसी की जाती है, उनको फड़काया ऐसा जाता है, उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है। और जो हाई फ्लायर कबूतर हैं, अगर आप इतने ज़्यादा कबूतरों में से जब सिलेक्शन करेंगे, उनकी एक जैसे टाइम के डाल देंगे, तो जब मौसम ठंडे होंगे तो भाई वो सामने रखेंगे। ये आर्ट है, उन्होंने दाना पानी ऐसा किया है, और जो हाई फ्लायर वाले उस्ताद इकराम ये देखकर फैसला कर देते हैं कबूतरबाजों का कि इसने पट्टी वाला डाला, इसका नीचे फिरते हैं, इसके वैसे फिरते हैं, वैसे फिरते हैं। भाईजान, पट्टी वालों पर तो पाबंदी है, और पट्टी वाले कबूतर मिक्स करने पर पाबंदी है। मगर एक नुक्ता मैं आपको और दे दूं,
आपने कभी ऐसे उस्ताद को, ऐसे दाना पानी को तो मना नहीं किया जो छतरी वालों से हासिल किए हुए और छतरी वाले तरीक़ों से उड़ाए हुए, उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। जो साज़ा कराम अपनी छतों पर मुख्तलिफ़ इलाकों से, सिंध से, साहिवाल से, मुख्तलिफ़ जगहों से, बड़े बड़े अच्छे इलाकों से जहाँ पर दड़े उड़ते हैं, वहाँ से कबूतरबाज बुलवाते हैं। जो लो फ्लायर के उस्ताद हैं वो अपनी छतों पर हाई करते हैं, उनको पैसा देते हैं और लो फ्लायर के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और कबूतर उड़वाते हैं। उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं है? सिर्फ हाई फ्लायर और लो फ्लायर मिक्स करने पर पाबंदी है, इसी के ऊपर है। ये गलत करते हैं आप। मैं आ गया हूँ अब टॉपिक अपना लेकर ये। और रही बात कि आप कहते हैं कि लो फ्लायर जो है वो नीचे उड़ता है, हाई फ्लायर ऊपर उड़ता है। बड़ा मशहूर वाक़या सुना के अब मैं हाई फ्लायर की तरफ आने वाला हूँ। मैंने नुक्ते बयान किए हैं आपके साथ, मैं तफसीलन जाऊँगा तो बहुत लंबी बार्गेनिंग, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो लिहाजा लो फ्लायर वाले अपना कानून पौने घंटे का नीचे उड़ने वाला रखें, वो बंद होने वाला जो कानून उन्होंने बनाया वो बंद कर दें। वो इंटरफेयर ना करें हाई फ्लायर वालों के साथ, क्योंकि हमने कभी नहीं आपको बोला कि आपने हाई फ्लायर कबूतर क्यों मिक्स किए। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं छतरी वाले जिन्होंने हाई फ्लायर मिक्स किए, उनसे भी कभी हलफ लें कि आपने कभी जो बंद होकर आपके 3 घंटे उड़ रहे हैं मुसलसल, उसके अंदर हाई फ्लायर मिक्स किया है। कसम लें उनसे, आपने कसम सिर्फ हाई फ्लायर वालों से लेनी है। आप लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हैं। आप हमेशा कानून जब बदलेंगे तो यकीन माने एक कबूतरबाजी का खात्मा हो जाएगा, लोग गिरेबान पकड़ेंगे एक दूसरे के। कानून आप वही रखें। अगर आपने बदल लिया तो आप उस साइड पर रहें। आपने अपना कानून बना लिया। 1 मिनट सॉरी, मुर्गा तंग कर रहे हैं जो है, वो उधर से दूसरा मुर्गा जाने देते हैं, इधर से ये देते हैं। इन्होंने रेस लगाई हुई है, इन्होंने भी रेस लगाई। तू क्यों बोलना है, मैं नहीं बोलता। हमारा भी यही हिसाब हुआ पड़ा है कि भाई तू बांगा देना तो मैं क्यों ना दमा। तो इसलिए मैं अपनी बात को मनवाने के लिए नहीं, मगर मैं नुक्ते बता रहा हूँ। आप इस कानून से अपनी मन मर्जियाँ करें, इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें, कबूतरबाजी को नुकसान हो सकता है। एक वाक़या सुना के चला जाता हूँ आगे वाली तरफ। आगे जो नुक्ता है मेरा हाई फ्लायर वालों के लिए, शेख हसनैन हैदर साहब का इंटरव्यू है, उसके अंदर उन्होंने एक वाक़या सुनाया उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब का, कि मियाँ नज़ीर साहब ने उनको एक बच्चा दे दिया। हालांकि वो लो फ्लायर का शौक़ करते थे, वो शौक़ करने गए उनके घर, उन्होंने कहा ये बच्चा ले जाए। उन्होंने कहा जी मेरा तो शौक़ लो फ्लायर का है, तो ये बच्चा ले जाए शेख साहब। यानी कि मैं आखिर बात करना चाहता हूँ कि वो जो बच्चा दिया मियाँ साहब ने, उन्होंने कहा आपके कबूतर पकड़ के आसमान ले जाएगा, इतनी तेज़ी से जाएगा, ये नीचे रुकेगा नहीं, यहाँ तक कि जो मावत होगा उसको भी उठा के आसमान ले जाएगा, ऐसा बच्चा दूंगा मैं आपको। बड़ी तारीफ़ें करके उन्होंने वो बच्चा ले लिया, ले आए। कुछ अर्से के बाद वो उन्होंने कहा मैं देखने आऊँगा, ऐसी शायद कुछ बात हुई मुझे जहाँ तक याद है। एनीवे वो उधर तशरीफ़ ले आए, उकाड़ा चले गए मियाँ नज़ीर साहब। वो बच्चा उन्होंने पक्का कर लिया हुआ था शेख हसनैन हैदर साहब। दोस्तों ट्रेनिंग की बात करने लगा हूँ, ये नुक्ता बड़ा मेन रख रहा हूँ मैं आपके सामने। ट्रेनिंग, शेख हसनैन हैदर साहब ने वो बच्चा लाए, वो पता नहीं पट्ठा रहा या बच्चा रहा या कबूतर जो भी बना, वो लाए, मियाँ साहब को दिखाया, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा ओ ये तो फटाफट सामान जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, ये सबको लेके चला जाएगा सामान। उन्होंने कहा मियाँ साहब तशरीफ रखिए। उन्होंने कहा मियाँ साहब ये ऊपर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, इसको ये पार ही नहीं लगा हुआ। आप इंटरव्यू निकाल के देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लो फ्लायर वालों ने, बहुत सारे हाई फ्लायर वालों ने सुना होगा। उन्होंने बच्चा छोड़ दिया, उनका लो फ्लायर आसमान चला गया, इनका हाई फ्लायर सारा दिन छतरी गेड़ते गेड़ते। उन्होंने कहा मियाँ साहब जुत्ता नहीं आता। कहता इन्हों की किया जी? उन्होंने कहा मियाँ साहब सी ट्रेनिंग ही ऐसी की थी। ये नुक्ता है, इसके आगे बात नहीं करूंगा। जाए पूछ लें शेख हसनैन हैदर साहब से, इंटरव्यू देख लें जाके उनका। यार ये हाथ जुड़े हुए हैं, कबूतरबाजी को नुकसान की तरफ ना लेके जाए। अब मेरा टॉपिक आ गया है हाई फ्लायर वालों की तरफ, जो कि हलफ देते हैं और हलफ के ऊपर सर मारते हैं और मानते नहीं। एक बंदा हलफ दे दिया, उसका दीन ही मान, मिट्टी पाओ, फैसला दे दो उसको। आपने फैसला
उसका छीन लिया, उसने हलफ दे दिया, उसके कबूतरों को हाई फ्लेयर तस्लीम कर लिया, मगर उड़े कैसे हैं? छतरी वालों की तरह। अभी मैंने मिसाल क्या दी आपको, अभी दलील क्या दी है मैंने आपको? ये हाथ जोड़े में उस्ताद इकराम, आप कानून साजी ना करें। आपके पास जो पुराने कानून थे उसी के ऊपर कबूतरबाजी रहने दें, ठीक है, और कबूतरबाजी को चलने दें। अब जो आपने ये, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है खाटिया, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी सलाम दुआ है, मैं कबूतरबाजों से प्यार करता हूँ, देखता हूँ जो परफॉर्म करता है उसको प्यार करता हूँ, देखता हूँ, खुशी होती है। कभी मिठू लाली से कभी मेरी मुलाकात नहीं है, मेरी कभी किसी से मुलाकात नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए रोटी कमाता हूँ। कबूतर सेल कर दिए, ना किए ना किए, मेरी छत नहीं है, मेरा बड़ा शौक है उड़ाने का। मज़ा फिर आता है जब ब्रीडिंग को जब आप बच्चा निकलाते हैं, छोड़ते हैं, आप पॉलिश होते हैं, आपको पता चलता है ये रंग बदलते हैं कबूतर, रोज अपना आप बताते हैं कि हम आज ये हैं, कल वो थे, आज ये हो गए हैं। ये अपनी बात कर रहा हूं। एनीवे, आपने हलफ ले लिया, काठिया की 5 दिन परवाज काट दी, वो जीता, उसने कहा अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मैंने छतरी वाला मिक्स नहीं किया। आपने उसकी कसम को झुठला दिया, दीन ईमान उसका था, आप उसको फैसला दे देते। अच्छा, फिर आपने फैसला नहीं लिया, उसकी कसम को झूठा करार दे दिया, आप कहां जाएंगे? फिर फैसला जब किया, सारी परवाजें काट दी, आपने कहा हमें परिंदों के ऊपर शक नहीं है, उनकी परवाज पर शक है। और यार उसने हो सकता है ट्रेनिंग ऐसी की हो, अभी दलील दी है मैंने। चैंपियन उस्ताद, हिंद सिंध के चैंपियन शेख हसनैन हैदर साहब की बात सुनाई है, और उनके साथ वो उस्ताद मोहतरम जिन्होंने अपना डंका बजाया ब्रीडिंग के अंदर, और उन्होंने जो कह दिया वो हो गया। उन्होंने कहा ये बच्चा तुम्हें भी लेके समान उड़ जाएगा, तुम्हारे खुड्डे को भी लेके उड़ जाएगा, ये नीचे रुकेगा नहीं। शेख साहब ने पक्का किया, वो सारा दिन नीचे ही फिरता रहा। यार खुदा दा वास्ता दे यार, कानून साजी ना करो, और कानून तो किताबों के अंदर लिख डालो कि आप अपनी मर्जी से जो फैसला करेंगे वो कानून बन जाएगा। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। जो फैसला लिख देंगे, जो हम मौके पर करेंगे वो कानून बन जाएगा, ये कहाँ गया? कानून पहले किताब में लिख कर रखें, वो किताब सबके ऊपर लागू कर दें। आप डेली कानून बदलते हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। कानून हमेशा लिखे पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं, उसके ऊपर तशरीह नहीं की जाती, उसके ऊपर रोज पाबंदियां नहीं लगाई जाती, उसके ऊपर चेंजिंग नहीं होती। कानून ये होते हैं असल, वो कानून कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो रोज बदलते हैं, जो रोज अपनी मनमानी से कानून बदलते हैं, उसके अंदर दंगा फसाद होगा। मैं आपको कह देता हूँ कि आपने कबूतरबाजी की इस फैसले के बाद ऐसी बुनियाद रख दी है कि रोज लड़ाई झगड़े के वाकयात मतवक्को हो सकते हैं। इससे बाज आए, कानून साजी ना करें, अपनी ताकत का मुजाहिरा ना करें। जो नीचे कबूतर परवर हजरात हैं, जब भी अब किसी के हाई फ्लायर भी इकट्ठे बैठेंगे तो आप तो उसके घर लड़ाई डाल देंगे। आपने डाल दी के ये फैसला करके डाल दी। मेरा रिश्तेदार नहीं है काठिया, मिठू लाली, हसन लाली, जो भी हैं, जो भी भाई हजरात हैं, जो भी उस्ताद इकराम हैं, सब मेरे लिए वाजिबुल कदर हैं। मेरा बात करने का मकसद है कि आपने ये फैसला गलत दिया। एक तरफ कह रहे हैं कबूतरों के ऊपर शक नहीं है, ये हाई फ्लायर है, इनकी परवाज के ऊपर शक है, इसके अंदर लो फ्लायर है। भाईजान सबसे पहले किसने लो फ्लायर डाले? एक कबूतर था, उसके अंदर लो फ्लायर किसने डाला? फतवा उनके ऊपर लगा दे। किसके ऊपर लगाना है फतवा? मैं आपको कसमिया बात आज बताने लगा हूँ। ये लाहौर से बाहर की वहां तक पट्टी चले जाएं, कश्मीर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक, खारियां, जेलम, इस्लामाबाद, आगे तोड़, सियालकोट की पट्टी, मेरे जाती दो से 150 के करीब बच्चे खरीदे हैं हाई फ्लायर 9 उस्तादों के शिगिर्दों ने। मैं नाम लूं? आपने गलत फैसला किया है। उन्होंने मिक्स किए हैं। हमारे पास मोबाइल नंबर तक मौजूद हैं जिन्होंने वहां से कबूतर परचेज किए हैं, साहिवाल से और बहुत सारी जगहों से। भाई यहां पर परफॉर्म करवाना है, ये है कबूतरबाजी। यहां पर आपने कबूतर की मेकिंग करनी है, उसको आप परफॉर्म कैसे लेना है,
कबूतर बनता क्रॉस ब्रीड से है, आसमानों से ब्रीडें नहीं उतर के आती। आप में परफॉर्म कैसे लेना है ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। यकीन माने जो लेकर गए उनका अलग-अलग कबूतर आता है और इकट्ठे भी आते हैं, वो एक एक करके भी आते हैं जिन्होंने लो फ्लायर मिक्स किए हैं। यार ये तो आर्ट है, आपने उसको जुर्म बना दिया, आपने लड़ाई झगड़े की तरफ ले आए। मेरे पास ऐसे फोन नंबर मौजूद हैं जिन्होंने वहां से 150 के करीब अभी तक वहां से बच्चे परचेज लोग करते हैं हाई फ्लायर में मिक्स करने के लिए, और ऐसे 200 को भी जानता हूं जो लो फ्लायर का शौक करते हैं वो हाई फ्लायर मिक्स करते हैं। उनके ऊपर कभी पाबंदियां नहीं लगी, उन्होंने कभी कुरान हदीस की कसम नहीं दी। यार ये हाथ जुड़े हुए हैं। कबूतरबाजी को कबूतरबाजी रहने दें। कबूतर आ सकते हैं इकट्ठे, जेठ में भी आ सकते हैं ऊपर से इकट्ठे, टोली बनकर आसमान जा सकते हैं, सारा दिन बंद रह सकते हैं, आ सकते हैं। आपने उनसे परफॉर्म लेना है मुजाहरे का, आपने शौक पूरा करना है, परफॉर्म लेना है सुबह से लेकर शाम तक का, 8:30 बजे तक जेठ में। यार अगर ठंडे मौसम के अंदर किसी ने नीचे उड़ा लिए, आपको पता है कि हाई फ्लाई बहुत सारे ऐसे कबूतर हैं कि जब मौसम ठंडा होता है तो वो डूबते नहीं है, वो नीचे ही रहते हैं। आपने प्रैक्टिकली नहीं किए हुए। आप सर्दियों में कबूतर उड़ा लें, कभी हाई फ्लायर डूबेगा नहीं, जो डूबेगा वो आएगा नहीं, वो अगले दिन आएगा। और भाई चेतर की बादियां बंद कर देना आपने चेतर उड़ाया क्यों? चेतर तो अनाड़ी लोगों का काम है। चेतर भाई अनाड़ी लोगों का काम है ठंडे मौसमों में कबूतर उड़ाना। कभी कभी तप गया तो तप गया, आप बैसाख उड़ाएं, जेठ उड़ाएं, हाड़ उड़ाएं, ये गर्मी के मौसम है, इसमें आप परफॉर्म करवाएं ना अपने कबूतरों का। फिर आपके छतरी वाले भी नीचे नहीं नजर आएंगे क्योंकि आपने असूल बदल लिए। आपने असूल बदल लिया, आपने कहा 4 घंटे बंद रहेगा उसके बाद शो होगा, और लाजमी शो करवाना है। चमक में शो करा दूरबीन के साथ, पहले तो दूरबीन के साथ देखते नहीं थे आप, चील जितना होता रहा 2-4 मीनार इतना ऊंचा होता था कबूतर आपका छतरी वालों का, वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं इधर? आपके असूल तो पहले ये थे, आप क्यों बंद करवा रहे हैं? आप सर्दियों में शौक ना करें छतरी वालों का, आप गर्मियों में शौक करें। मैं फिर उधर आ गया हूँ, गर्मियों में शौक करें, 45+ टेम्परेचर हो, नमी नीचे से खत्म हुई हो, और आप सारा दिन नीचे, पौने घंटे के बाद कबूतर शौक करवाएं, आपके कबूतर नीचे ना गिरेगा, मुझे पकड़ लेना आप आके। यार हाई फ्लायर वाले सारा दिन जेठ के अंदर नीचे कबूतर रखें, उनके कबूतर मार ना जाएंगे तो मुझे पकड़ लेना, मैं प्रैक्टिकल भी किया हुआ हूं। यार आप समझते क्यों नहीं? आपने कसम ली, उसको जुटलाया, फिर आपने कबूतरों को सही कहा, उसकी परवाज काट दिया, आपने कबूतरों का हक काट दिया। जिस मासूम परिंदे से आप दाना पानी करके मेहनत करवा के उसका हक रखते हैं, आपको नहीं इसका हिसाब देना पड़ेगा? आपने गलत किया। आप पहले सोए हुए थे, पहले क्यों नहीं कबीना बैठाई? पहले आपने हलफ ले लिया, उसके हलफ को झूठा करार दिया, उसको मोमिन ना रहने दिया। फिर वो क्या कहेंगे लोग, उसको क्या बोलेंगे काटिए को? और उसका डेरा देख रहे हैं आप, उसकी छत देख रहे हैं आप। इस तरह बहुत सारे कबूतरबाजों की छतें हैं जिनके कबूतर मैदान में आ जाते हैं। जब नमी मिलती है तो वो नमी, आपको पता ये है कि कबूतर नमी का ही है, जब नमी खत्म होती है तो कबूतर नीचे आ जाता है। ये नमी के बगैर नहीं उड़ सकता कबूतर कोई भी, हाई फ्लायर या लो फ्लायर। या आप पानी भर के उड़ाएंगे, या आप हम हाई फ्लायर को उस नमी, उस सतह पर भेजते हैं जिसको, जहां पर उसको नमी मिलती रहे। जब भी नमी का तनासुब कम होगा, जिसका कबूतर एक बुलंदी यानी कि एक मखसूस बुलंदी से नीचे होगा, या उस सतह पर नहीं होगा जहां पर नमी नहीं होगी, वो कबूतर कन्फर्म जल्दी नीचे आएगा। वो 4 घंटे नहीं निकालेगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं वो तावी पै गई आज। फिर बड़ी बड़ी दूर तक कबूतर लोगों के मरते हैं, दरियाओं के ऊपर छत्ते जो हैं उनके भी कबूतर मरते हैं। हमारे लाहौर में तो कंधों में बज जाते हैं, सड़कों पर गिर जाते हैं। जितनी मर्जी दाना पानी अच्छा, जितनी मर्जी जदीद आपके पास चीजें आ गई हैं, यार तू इसे चुप कर जा यार, जितनी मर्जी जदीद आपके पास आ गए हैं नुस्खे, भजन जब नमी खत्म होगी कबूतर आपका नीचे रहेगा, मेरी जान वो मर जाएगा। इसलिए लो फ्लायर वालों ने भी अपने असूल बदल लिए, हाई फ्लायर वालों ने तो बदोबदी बदल ली, अपने एवं थोप दिया। भाई कबूतर उतराव जुड़ाव करता है, इकट्ठे भी आते हैं। अभी पिछले दिनों में इधर बहुत अच्छे एक बंदे के कबूतर उड़े, एक साथ के 6 बजे के बाद इकट्ठे ही 1-1, 2-2 मिनट के वक्फे पे बैठ गए, क्या कहेंगे? और ऐसा भी हुआ है, हमारे इधर छत है पास ही, उसके पास एक ऐसा सेट बना, वो उड़ते ही इकट्ठा था हाई फ्लायर, कभी बुलंदी कर जानी, कभी नीचे आए ना, गोल 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 गोल, थोड़ा सा इधर जाना, थोड़ा सा हाई फ्लायर। कसम से वो लो फ्लायर मिक्स नहीं करता हमारा महल्लेदार, उसका सेट 2 साल ऐसे ही बना रहा, वो जाया हुआ, उसके बाद इकट्ठा ही नहीं हुआ। ये सेट बन जाता है, कबूतर बन जाते हैं मेरे दोस्तों, ऐसा ना करें, खुदा का वास्ता है आपको।
आप ऐसा कबूतरबाजी के ऊपर रोज़ कानून साजी ना करें, आप लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं तमाम उस्ताज़ इकराम जो कानून साजी करते हैं, आप अपनी ताकत का मुजाहरा न करें। आगे हम पहले ही तबाह हो गए हैं, ताकतवर लोगों के हाथों से हम बर्बाद हो चुके हैं। अपनी ताकत का मुजाहरा ना करें। आप कबूतरों का जो असूल है उसके मुताबिक आने दें। कबूतर हाई फ्लायर इकट्ठे उड़ते हैं, मैंने बहुत दफ़ा देखे हैं। आप जो लो फ्लायर कहते हैं, जो लो फ्लायर उड़ते हैं, यकीन माने उनकी ट्रेनिंग की है वो सारा दिन बंद रही और उठते ही सुबह बंद हो जाए। आप जब इतने इतने पोटे भरते हैं, आपने कानून के मुताबिक पोटे भरने हैं, आपने पौने घंटे बाद दिखाना है। पहले तो ऐसा था, अब क्यों आप बदल गए मेरी जान, ये भी तो बताएं। आप क्यों बदले, आपने कानून क्यों बदले? आपको पता है कबूतर नीचे रहेगा तो मर जाएगा 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद सुबह 9 बजे ही गिर जाएगा। भाईजान जब इतना पोटा भरा होगा, नमी होगी 10 और 45-40 टेम्परेचर होगा, तभी चल जाएगी। कबूतर वो के चाहे हाई फ्लायर लोहे का हो, चाहे लो फ्लायर लोहे का हो, ये सारी गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इसमें फिर थोड़ा सा है कि आप कितना को उसको ऊपर बुलंदी करवाते हैं, क्या दाना पानी देती है, क्या आपकी हिकमत है यार। जाने दे, खुदा का नाम है यार, आपने गलत किया है। आप रोज़ कानून साजी ना करें, कानून वही रहने दें। आप परफॉर्मिंग लें। जरदखे कबूतर आपने बैन करवा दिए। मेरे उस्ताद मोहतरम तो लाला गुलाम फरीद खान साहब है ना, तो मैं उनको भी अपना उस्ताद मानता हूँ। जो जय्यद उस्ताद हैं वो सब उस्ताद हैं, उनने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। आज हमने ये भी सीखा कि ताकत हो तो कानून भी बदल लो, अपनी मर्जी का फैसला ले लो। ऐसा ना करें, खुदा का नाम है आपको, आप हाथ जुड़े हुए हैं, आप ताकतवर लोग हैं। मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कबूतरबाजी है, मुझे दुख हुआ है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा हक है, आप मुझे रोक नहीं सकते। उस्ताद गुलाम हुसैन टंको वाले बुजुर्ग शख्सियत, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बूढ़े हो गए हुए हैं। उनके जरदखे और लाहौर में उनको कोई जीत नहीं सका। ऐसे कबूतर तेल अखे रिंग, सब्ज रिंग, नीले रिंग, ऐसे रिंग ऐसे अभी भी पड़े हुए हैं। मुझे शौक है जरदखे, क्या बात है। और यार फिरोजपुरी ना उड़े जिना जरदखा उड़े। यकीन माने ये मेरे पास सफ़ेद जान सब वाले कबूतर हैं, नीली आंखों के। अब इधर आ जाते हैं। आप तो चिट्टा देख के कह देंगे ये तो छतरी वाला है, आपको क्या पता हो। आप तो रंग देख के कह देते छतरी वाला, आप तो पील अखा देख के कह देते छतरी वाला। आपको क्या पता पील अखा हाई फ्लायर भी है, सफ़ेद कबूतर हाई फ्लायर भी है, ताखा हाई फ्लायर भी है, 15 परी हाई फ्लायर भी है, शारका हाई फ्लायर भी है, चपड़ा हाई फ्लायर भी है। मगर आप लोग क्या करते हैं, वह छतरी वाला है, छतरी वाला है ना यार, हाथ जुड़े जे यार। लोगों के कबूतरों पर मासूम परिंदे का हक मारने की कोशिश ना करें, किसी की जीत को बर्दाश्त करें। किसी ने कैसा आर्ट लिया, अब वही बंदा आपसे लिखवा रहा है काठिया कि मुझे लिख दें कि ये कबूतर मेरे ठीक है, इनकी परवाज़ गलत है, मैं बंद करके उड़ाऊंगा। और भाईजान उसने बंद करके उड़ा लेना है। हाँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, बंद करके उड़ाएगा, सारा दिन बंद करके उड़ाएगा। अब यहाँ पे पाबंदी ना लगा देना कि जेठ में एक दफ़ा वो बंद होके इकट्ठे सारे आ गए ऊपर नीचे होके, तो उसमें पाबंदी लगा देना। भाईजान आपके भी कबूतर मिनटों सेकंडों के फ़र्क से कई बार साथ साथ बैठे हैं। और मैं आपको बता बैठा हूँ कि साहिवाल से बड़े नामवर उस्तादों के शागिर्दों ने मैं अपने उस बंदे का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसका कारोबार, उसने बच्चों की रोटी कमानी है। वो बेचता है 3-4 हज़ार रुपये का बच्चा, जॉन्सरा, कलसरा, कलपरा टैडी, चिट्टी अखों वाला टैडी, सफ़ेद टैडी, लाखा टैडी, ननकाने वाला टैडी टाइप कलर, ये सारे कलर हैं उसके पास। उसने लो फ्लायर मिक्स करके, और लो फ्लायर लोगों ने वहाँ से ख़रीदे, टॉप की ब्रीड्स के कबूतर हाई फ्लायर वालों ने। सबके अलग-अलग होके आते हैं, सबके ऊपर पाबंदी लगाओगे, ये कबूतरबाजी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म, फिनिश। अजाब आने वाला है इसके ऊपर। आप अपने असूल ने सुबह उड़ा है, बंद होके आया है, 11 बजे सामने आया, इकट्ठे ऊपर 1-2 आए, 4 आए, या एक करके आया, वो आसमान चला गया। उतराओ जुड़ाओ हमारे छतरी वाले, ये हमारे हाई फ्लायर कबूतर करते हैं, क्यों नहीं करते? आपको पता नहीं सियालकोटी कबूतर मिड में उड़ते हैं, इनके गोल पर हैं, चौड़े कुंदे हैं, ये दरमियान में रहते हैं। जब हमारा कसूरी टैडी या हाई फ्लायर या मिक्स किया किसी ने छतरी वाला लाचड़ा, तो करेगा वो। ये कोई शिरक नहीं है, ये खेल है, ये आर्ट है, ये कबूतरबाजी है। इसमें आपने दिखाना है कि मैंने ये कबूतर पेयरिंग करके ये बना लिया और इसने ये परफॉर्म दिया। असूल तो ये है।
असूल तो मेरी जान ये है, कबूतर उड़े हैं, बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत सारे कबूतर हैं जो ऊपर से अभी तक अगर वो ब्रीड में अच्छे हैं तो वो इकट्ठे आते हैं, जुड़ जुड़ कर आते हैं, वो साथ साथ लग के उड़ते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं हम कबूतर वो पसंद करते हैं जो एक दूसरे के साथ फंस के उड़े, हाई फ्लैट, कि पहले तू बह, पहले तू बह, पहले तू बह, पहले मैं भवा तो पहले तू बह, ये होता रहा है। वो तो ये कबूतर कहते हैं कबूतर ऐसा होना चाहिए जो फंस के उड़े, आए इसको ले चल समान, इसको ले चल समान, वो ले लेकर समान जाए, वो तो ये कहता है, वो तो ये फरमाते थे। और डूब कर कबूतर उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपने मेहनत की होती है, बादाम खिलाए होते हैं, कुश्ते खिलाए होते हैं, कबूतर का एक रिदम बना होता है, कबूतर की एक चाल सेट हो जाती है उसके ऊपर। आप देखें फर्कों से पहले की कबूतरबाजों की कबूतरों का स्टाइल, और जब आप उनके ऊपर कुश्ता साजी करते हैं, जब आप मेहनतें करते हैं, जब आप उनके ऊपर खुराक देते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें खिलाते हैं, फिर वो कबूतरों का कुंदा चलाने का स्टाइल जिसको देखकर हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, उनके स्टाइल को, यार क्या कुंदा चला रहा है, वाह दोनों साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर तो हम ये बातें कर रहे हो, चस्के ले रहे होते हैं। जब कोई जीत जाता है इकट्ठे बैठते हैं, ओ यार करोड़ा रुपए का इनाम ले गया, हमारी कबूतरबाजी को अजाब आ गया हुआ है। अल्लाह ताला उधर कोई मुश्किलें आसान करे मेरे भाइयों की, पिंडी वालों की, जिधर जाल शाल उतरवाए। बड़ा दिली दुख हुआ यार, बड़ा दिली दुख हुआ कि जाल तोड़ दिए। पहले सारी जिंदगी कबूतरबाजी नहीं होती रही वहाँ पे, पहले जहाज कोई नहीं वजा उत्थे आके, हुण तुहाडे च जहाज वज गया आके, तुसीं साडे भरावां दी कबूतरबाजी तबाह कर दी है। वो भी तो बेचारे हैं ना मेरे दोस्त। फिर और जगहों पर फिर बात आ गई, सड़कों के ऊपर जुओं की बातें होती थी, खुदा का नाम है, एक तेसी यानी कि जुए खेड़ने से गल्लां वड्डियां वड्डियां करनियां, टूरनामेंट कराओ, अगर लाना है तो अपनी तक रखो, गुप्त रखो, कबूतरबाजी साड़ी बंद करवानी है मेरे दोस्तों की, मैं तो नहीं उड़ाता। कभी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने मौका दिया तो इंशाल्लाह शौक़ मैं दोबारा से करूँगा, तो मेरी जान ऐसा ना करें। मैं उस्ताद इकराम से बड़ी मिन्नत के साथ, ये समाजियत के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा ना करें। ये हाथ जुड़े हुए मेरे, आप कबूतरबाजी को एक गलत बहाने पे ले गए हैं, तो यहाँ पर आप कानून ना बदलें, कुछ मुनसिफ़ों की तरबियत करें। तो ये बात कर देता हूँ, वैसे इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा। हमारे लाहौर का एक कानून बना हुआ है कि आप कबूतर बंद है बिल्कुल जाल के अंदर, आप जाल के अंदर छोड़ सकते हैं और या वीडियो के अंदर बाहर नहीं छोड़ सकते, ना कटे हुए ना कुछ, अगर कटे हुए हैं तो नीचे मेरे ख्याल से कटे हुए का है, तो इसके ऊपर मैं व्लॉग बनाऊँगा। तो यार इसके ऊपर आपने लाहौर वाले उस्ताद इकराम जो कानून बनाते हैं उनको चाहिए था कि मुनसफ़ की तरबियत करते कि आपने कानून ही बदल दिया। अब जो शहर की छतें हैं वहाँ पर साथ साथ जाल हैं और हर बंदा अपनी मर्ज़ी से कबूतर खोल सकता है, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। बाजी वाले दिन खोले, जब मर्ज़ी खोले, कोई लिहाज कर जाता है, नहीं खोलता कबूतर, कोई नहीं खोलता कबूतर, तो उसकी मेहरबानी होती है। गर्मी जब होती है कबूतर ऊपर आ रहा और उधर से छेड़ लगी तो खुदा ना खासा उधर उतर, ये गलत है। कुछ कबूतर बाहर छोड़ने का जो कानून जैसे पहले था वैसे ही रहने दें, ठीक है। सिर्फ मुनसफ़ की तरबियत करें कि जब वो कबूतर जाल से बाहर निकालने लगे तो जाल के पास खड़ा हो और कबूतरों के पर कस के बंधे हो या कटे हो, वो सारे दोनों तरफ के पर चेक करके जितने गिन के छोड़े उतने ही। और जब भी छत मावल या छत मालक अपने खुटे में जाए तो मुनसफ़ उसके साथ आगे जाए, खुटे के बाहर तक, बाहर खड़ा होकर देखे कि ये क्या कर रहा है, और जब वो खुटे से बाहर निकले तो आ जाए। हर दूसरा तीसरा बंदा जाल के अंदर ना जाने दे, ठीक है। मुनसफ़ की ये तरबियत करनी थी आपने, मुनसफ़ को समझाना था कि ये भाई बेवजह खुटे के अंदर किसी को जाने नहीं देना, चाहे छत मालिक हो, जब उसने कबूतरों को दाना डालना है, पानी डालना है या कबूतर संभालना है तब जाए, तो वो खुटे के सामने बैठे ताकि ये कोई जेब में डाल के ला तो नहीं रहा। ये असूल थे, आपने तरबियत करनी थी मुनसफ़ की, आपने कानून ही बदल के रख दिया। इससे कबूतर परवर हजरात को, बेचारे जो छोटे छोटे मेरे जैसे कबूतर परवर हैं मोहल्लेदारी वाले, उनको नुकसान हो सकता है। लिहाजा इसको ओपन करें, 11 बजे छत खोलें, बंदे हुए कबूतर कस के टीवी पर छोड़ के कस के बंदे हो और दोनों पल्ले चेक करें मुनसफ़, ठीक है। ये इसके लिए मैं छोटा सा एक व्लॉग अलहदा कर दूँगा ताकि लाहौर वाले उस्ताद इकराम जो कानून साजी करते हैं, जिन्होंने ताकत से अपने कानून बदल दिए हैं, ताकत का मुजाहरा हरगिज़ ना करें, असूल के मुताबिक आएँ जहाँ पे हर किसी को रिलीफ मिले, ठीक है। तो ये कबूतरबाजी करें। लिहाजा जो हलफ लेता है वो उसका दीन ईमान है, उसने जब दे दिया कि मैंने मिक्स नहीं किया, और जो खुद जाके दे रहे हैं उनसे तो कभी किसी ने हल्फ नहीं लिया, जो खुद जाके छतरी वाले मिक्स कर रहे हैं और वो हाई फ्लेयर के मुताबिक उड़ रहे हैं।
मिक्स किए करने के बावजूद भी वो हाई फ्लायर की तरह उनकी ट्रेनिंग है तो वो उड़ रहे हैं। अगर कभी हाई फ्लायर मिक्स हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास छतरी वाले कबूतर हैं, मैंने आज तक सॉरी छतरी वाले कह रहा हूँ, हाई फ्लायर कबूतर है वाइट, ठीक है ना, जान सब वाले नीली आंखों वाले। तो ये टैडियों के अंदर भी इनका पर है और बहुत सारे सियालकोट के कबूतरों में किताब के अंदर लिखा है इन कबूतरों का पर है। जोशरे कबूतर इनसे नीली आंखों के बड़े अच्छे बनते हैं। मकसद यह है कि मैंने कभी छतरी वाला रखा नहीं है, तो अगर मैं भी मिक्स कर लूँ तो हाई फ्लायर की तरह आना शुरू हो जाए, कलसरा कलदुमा बना हो, तो फिर क्या आप मान जाएंगे? मुझे कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या मेरी बातें आपको समझ आई। अगर कोई गलत बात है, अगर कोई और बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आकर आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी जान असूलों के ऊपर रहें, लोगों को ये ना करें असूल एक दफ़ा बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक दफ़ा बना लें कापी के ऊपर। ये नहीं कि मौके पर बैठा हुआ जो कमेटी बात करेगी वो कानून बन जाएगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा आप दोस्तों ने मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा सारा शेयर करना है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में आएँ और मुझे बताएं। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे कॉल करना चाहते हैं, सब दोस्तों को पता होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी जगहों पे नंबर लिखा हुआ है। कॉल करना चाहते हैं कोई भी साजा कराम, कोई भी बंदा वो मुझसे कॉल करके क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी का दिल टूटा तो मैं पेश की माफ़ी मांग ली हुई है, ठीक है, मगर ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मैंने आपको बता दिया बहुत सारे लोगों ने लो फ्लायर के अंदर हाई फ्लायर मिक्स किए हुए हैं और हाई फ्लायर वालों ने लो फ्लायर मिक्स किए हैं। यहाँ पर आपने तयन करना था फ्लाइंग पैटर्न आपने बना लिया अपनी मर्ज़ी से। छतरी वालों के और कानून है, हमारे और कानून है। और सर्दियों में कबूतर बहुत सारे हाई फ्लायर भी इकट्ठे रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं भाईजान, वो डूबेंगे तो ऊपर से नहीं आते। उन्होंने दाना पानी किया, रैश दी, सारा कुछ किया, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हाई फ्लायर का काम करते हैं, हाई फ्लायर का शौक करते हैं, मगर उनके जो उस्ताद हैं वो छतरी वाले हैं पीछे, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दें यार। जो दाना पानी छतरी वालों से लाए उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दें। ये काड़े शाड़े ये सब कुछ छतरी वाले हाई फ्लायर वाले उस्ताद पहले भी इकट्ठे बैठ के आपस में वो मोहब्बत प्यार से एक दूसरे के साथ दाना पानी शेयर करते थे कि कुछ ये कुछ नया नहीं करने लगे। छतरी वाला दाना पानी इस्तेमाल हो सकता है, छतरी वाला इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाई फ्लायर वाला दाना पानी इस्तेमाल हो सकता है, छतरी वाला नहीं हो सकता। ये बातें छोड़ दें, कबूतरबाजी को कबूतरबाजी रहने दें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा, जो कि लाहौर के उस्ताद कराम और जो कानून साजी करते हैं उनके लिए, उनके आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी मुनसफ़ की तरबियत करें और मुनसफ़ दिहाड़ीबाज ना हो, यानी कि जिसको कबूतरबाजी का चमक क्या है, दल क्या है, नीचे क्या है, आना जाना क्या है कबूतर का, ठीक है जी। कबूतर कितनी देर बाद नीचे आए, लंबा चला जाए तो कितनी देर बाद आए, ये असूल ये तरबियत मुनसफ़ की करनी थी। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला व्लॉग बनाऊंगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।